हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीशा कोमल है और मैं अभी करंटली हाई स्कूल में काम करती हूँ एज अ टीचर। दोस्तों, इस बार मेरी ड्यूटी लगी थी, इन्विजिलेशन ड्यूटी भी लगी थी और कॉपी जांच में भी मेरी ड्यूटी लगी थी। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव मुझे हुआ है, जो मैं बिहार बोर्ड के जो बेसिकली बच्चे तैयारी करते हैं उनके साथ साझा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हैंड राइटिंग। आपको दोस्तों अपनी लेखन शैली पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा सारी कॉपीज़ में, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग इतनी बुरी थी कि वो टीचर्स पढ़ ही नहीं पा रहे थे। हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने लिखा क्या है। तो इस वजह से भी काफ़ी मार्क्स कटते हैं और जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उन्हें बोनस भी मिलता है फ्रेंड्स। तो हैंडराइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट। आप बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी। इट मीन्स कि ऐसा लगता ही नहीं है कि 10th के बच्चों ने लिखा है ये चीज़। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो उसमें आपको 21 डे का एक चैलेंज लेना पड़ेगा, 21 दिन का, और उसको सुधारने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। देखिए दोस्तों, हैंडराइटिंग जो होती है वो सिर्फ लिखने से सुधरेगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश कैसे आएगी? केवल बोलने से। जैसे हमने हिंदी सीखा वैसे हम इंग्लिश सीखेंगे। उसी तरह हैंडराइटिंग फ्रेंड्स, हम हैंडराइटिंग लिख के ही अच्छा कर सकते हैं और उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपके पास ये पेज है और इस पेज में आपको ये जो 2 लाइन दिख रही है उसमें से कुछ भी शब्द लिखना हो तो उसको आप एकदम चिपका के लिखेंगे दोनों लाइन में। मान लीजिए कि मुझे मेरा नाम लिखना है अनीशा, तो मुझे ये दोनों लाइनों में एकदम चिपका के लिखना होगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा है तो शायद आपको ढंग से समझ नहीं आ रहा होगा और अभी मेरे पास उतनी सारी चीज़ें नहीं है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि मैं आपको अच्छे से बोर्ड पे बता सकूं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने का, आप थोड़ा समझिए। जैसे कि मुझे भारत लिखना था तो मैंने दोनों लाइन को एकदम सटा के, ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं इन दोनों को एकदम सटा के लिखना होता है कोई शब्द, और ये आपको 21 दिन लगातार लिखना होगा। जब आप 21 दिन लिखेंगे इस चीज़ को तो आपकी जो लेखन शैली है, मान लीजिए कि आपको लिखने का तरीका, मान लीजिए आपका वी जो है वो लिखने का सही तरीका नहीं है, तो वो पहले लाइन सीधा हो जाएगा और धीरे धीरे बड़ा बड़ा लिखते 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 जब आप छोटा करेंगे तो आपकी लेखन शैली जो है वो बहुत सुधर जाएगी फ्रेंड्स। पूरे बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा खेल ही होता है हैंडराइटिंग की, और नॉलेज का तो होता ही है। अगर आप ऑथेंटिक आंसर देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो आंसर एकदम ऑथेंटिक दीजिए। जो भी सब्जेक्ट से चीज़ें पूछी जा रही है, जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उसका एकदम ऑथेंटिक आंसर लिखिए। उससे आपके नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी और आपको लगेगा भी कि नहीं, एक जो है सेटिस्फैक्शन आंसर हमने दिया है। दूसरी तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि अभी जब मैं खुद ही कॉपी जांच कर रही थी तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे फिगर ड्रॉ करते थे साइंस के टाइम पे, या सोशल साइंस में कुछ, ज्योग्राफी में ड्रॉ कर दिया, साइंस में कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल सेल का टॉपिक आया तो उसमें ड्रॉ कर दिया। तो फिगर ड्रॉ करना बहुत अच्छा होता है। फिगर ड्रॉ करने से जैसे कि 8 नंबर का, 9 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप फिगर ड्रॉ करिए। तो फिगर अगर आप अच्छे से ड्रॉ करना जानते हैं तो उसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। और फिर जो आप 10 में मेहनत करते हैं, 11 में मेहनत करते हैं, 12th में मेहनत करते हैं, वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती फ्रेंड्स, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। वो ड्रॉ करना आपको आएगा ही, वो मेहनत की आदत लग जाएगी और हैंडराइटिंग वो फिर कभी ख़राब नहीं होगी। तो कभी कभी होता है हैंडराइटिंग की वजह से बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं। तो जैसा कि इस अपने वीडियो के थ्रू मैं जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना है अगले साल, उनके लिए मेनली मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ कि अभी तो हम हिंदी पढ़ेंगे, एकदम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैं साइंस का भी लेके आऊँगी, सोशल साइंस का भी लेके आऊँगी, सब कुछ का धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। अभी मेरे पास उतनी सारी चीज़ें हैं नहीं, इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं आपकी मदद करूँगी दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे से पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।